आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमे की जिसमें एलियन, भूत, डीमन, आत्मा सब है। आपको इस एनिमे में अच्छा कॉमेडी, एक्शन दोनों देखने को मिल जाएगा और इस एनिमे का नाम है डेंडेडेन। इस एनिमे में दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला केंटा काकुरा और इसको इसके दोस्त ओकारुन भी बोलते हैं। दूसरा मोमो अयासे। इस एनिमे में होता कुछ ऐसा है, जो मोमो अयासे है इसको एक एक्टर बहुत ज्यादा पसंद है जिसका नाम होता है केंटा काकुरा। ये मेन कैरेक्टर वाला ताकाकुरा नहीं है, ये कोई और ताकाकुरा है। तो मोमो एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो केंटा काकुरा जैसा दिखता है, लेकिन पहले एपिसोड के शुरुआत में ही मोमो का उस लड़के से ब्रेकअप हो जाता है। फिर बाद में मोमो एक दूसरे लड़के से मिलती है जो इस एनिमे सीरीज का दूसरा मेन प्रोटैगनिस्ट है। इस लड़के का नाम होता है केंटा काकुरा, लेकिन मोमो इसको ओकारुन के नाम से बुलाती है। ओकारुन बचपन से ही बहुत ज्यादा अकेला है और इसका कोई भी दोस्त नहीं बनता है और इसके जो कॉलेज के लड़के हैं इसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं और बचपन में भी इसने बहुत कुछ सहा है। और ओकारुन एलियंस में बहुत ज्यादा मानता है, उसे लगता है कि एलियंस सच में होते हैं और इसका एक सपना है कि ये एक दिन एलियन से मिलना चाहता है और उनसे दोस्ती करना चाहता है। अब मैं थोड़ा मोमो अयासे के बारे में बताता हूँ। मोमो भूत, आत्मा वगैरह में बहुत ज्यादा मानती है, लेकिन ये एलियंस में बिल्कुल नहीं मानती क्योंकि इसको ये लगता है एलियंस, यूएफओ ये सब बकवास वाली बातें हैं। और मोमो की दादी एक स्पिरिट मीडियम है, इसलिए बचपन में जब मोमो स्कूल जाती थी तो इसकी दादी इसको ऐसा सिंबल बनाने के लिए बोलती थी और बोलती थी इसी तरह सर पे हाथ रख के स्कूल जाए। इसकी दादी इसको ऐसा इसलिए करने के लिए बोलती थी ताकि ये भूत प्रेत से बची रहे। जब रास्ते में ये ऐसे निकलती थी तो बहुत सारे लोग इसका मजाक बनाते थे और ये जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी लड़का इसका मजाक बनाता था। इसलिए मोमो को अपनी दादी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था क्योंकि मोमो को ऐसा लगता है कि इसकी दादी की वजह से जिस लड़के को ये पसंद करती है वो लड़का भी इसका मजाक उड़ाता है। बात तो बिल्कुल सही है। जरा आप लोग ये सोचिए, अगर रास्ते में आप लोग सर पे इस तरह हाथ रख के चलोगे तो आपको कैसा लगेगा? सब पागल समझेंगे और बहुत ज्यादा बुरा भी लगेगा, लेकिन इसकी ग्रैनी इसके भलाई के लिए ही ये सब करने के लिए इसको बोलती थी। कॉलेज में मोमो अयासे और ओकारुन के बीच एक बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। बात यह है कि ओकारुन को एलियंस में यकीन है लेकिन भूतों में नहीं है और मोमो को भूतों में यकीन है लेकिन एलियंस में यकीन नहीं है और इसी बात को लेकर ये एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। मोमो बोलती है भूत होते हैं, एलियंस नहीं होते, और वहीं पे ओकारुन बोलता है एलियंस होते हैं, भूत नहीं होते। इसलिए ये दोनों अपनी अपनी बात को साबित करने के लिए एक दूसरे को ऐसी ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पर भूत भी होते हैं और एलियंस भी होते हैं। इसलिए ओकारुन मोमो को एक ऐसे पुराने हॉस्पिटल में भेजता है जहाँ ओकारुन को ये विश्वास है कि वहाँ पर एलियंस आते हैं, और मोमो ओकारुन को एक ऐसे टनल में भेजती है जहाँ मोमो को भी ये यकीन है कि वहाँ पर भूत वगैरह होते हैं और यहाँ दोनों की ही बात साबित हो जाती है। एलियंस भी होते हैं और भूत भी होते हैं। ओकारुन को एक बुढ़िया भूत पकड़ लेती है, उसका नाम होता है टर्बो ग्रैनी, और टर्बो ग्रैनी ओकारुन के दोनों बॉस चुरा लेती है और हॉस्पिटल में मोमो अयासे को कुछ एलियंस पकड़ लेते हैं और सभी एलियंस मिलके मोमो के सारे कपड़े फाड़ देते हैं क्योंकि ये जो एलियंस हैं मोमो के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा अलग है। ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। इन सब एलियंस को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए ताकि ये खुद को इवॉल्व कर सकें, इसलिए ये सारे एलियंस जो सर्पो नाम के प्लेनेट से आए हैं, इसलिए ये सारे एलियंस मोमो के साथ कुछ करना चाहते हैं। यहीं पर दूसरी जगह टनल में टर्बो ग्रैनी ने ओकारुन के दोनों बॉल्स ले लिए हैं, इसलिए ओकारुन कर्स्ड हो चुका है। इसलिए ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज कर सकता है और बाद में ये सारे एलियंस ओकारुन के केले के पीछे भी पड़ जाते हैं। देख रहे हो ये कैसा एनीमे है? कोई ओकारुन के बॉस के पीछे पड़ा है, कोई ओकारुन के केले के पीछे पड़ा है। ओकारुन और मोमो दोनों मिलकर एलियंस को हराते हैं और ये दोनों मिलकर टर्बो ग्रैनी को भी हराते हैं। ओकारुन अपने बॉस को कैसे वापस लेता है टर्बो ग्रैनी से, और ओकारुन एलियंस के पास कैसे चला गया अगर वो टनल में है, तो ये सब जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। अभी तक दान के 2 सीजन आए हुए हैं। दोनों सीजन में 12-12 एपिसोड हैं, टोटल 24 एपिसोड, और इसका एनिमेशन और ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इस एनिमे को हिंदी, इंग्लिश, जापानीज किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।